सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा पापा जी, मैथ्स में फेल हो गया है। मैथ्स में फेल हो गया है? ओए चलिया, दादा की इतनी नकल नहीं करते। पहले आप भी मैथ्स में फेल हो गए थे। सिर्फ एक बार मैं चला, प्लस नु माइनस, माइनस नु प्लस कराया। मेरे हिसाब से सारे जवाब सही थे, लेकिन टीचर ने दे दिया 0। मैं तो सिर्फ 3 मार्क्स से फेल हुआ हूँ। पता है मेरा ग्रैंड टोटल कितना है? कितना है? सेकंड हाईएस्ट आया है पूरे क्लास में। अब तो मुझे रैंक भी नहीं मिलेगा। तेरा तो रैंक गया। पर तेरे चेहरे पर मिठाइयाँ बांटने वाला एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है? पता चल जाएगा, मम्मी को तो आने दो। चलो कल से निक्कू की ट्यूशन शुरू। ट्यूशन? तेरा मतलब है उसे पढ़ाने के लिए मास्टर घर पर आएगा? हाँ जी। पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि निक्कू मैथ्स में कैसे फेल हो गया। बाद में मेरी समझ में आया कि बच्चे को 2-3 मार्क्स से फेल कर दो, पेरेंट्स को बुला के कह दो कि तुम्हारे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है, मैं कल से आ जाऊंगा, 600 रुपए फीस। हाँ, और अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो बच्चा फेल। तो क्या आजकल सभी टीचर ऐसे होते हैं? नहीं पापा जी, थैंक गॉड, वरना निक्कू तो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता। तेरा मतलब है जो मास्टर निकू नु क्लास विच पढ़ांदा है वही घर आके पढ़ाएगा, फिर निकू पास होएगा? ऐसी गारंटी दी है उसने भी जी। अच्छा, इस महान टीचर के तो मैं जरूर दर्शन करूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बेबी, अपना किताब निकालो। मास्टर जी, आपने बाबा को पढ़ाना है, बेबी की टीचर ने इसे पास कर दिया है। ओहो, इसकी टीचर ने इसे पास कर दिया। इसका मतलब है इसकी टीचर के पास काफी बच्चे ट्यूशन के लिए हैं। खैर कोई बात नहीं। बताओ तुम्हें क्या क्या आता है बेटा? मास्टर जी, ये तो आपने बताना है, उसे क्या आता है क्या नहीं आता है। स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड फिंगर ऑन योर लिप। बस तेरी तो मैं। अब देखिए, आप बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। ठीक है, करिए अपना काम, पढ़ाइए बच्चे को, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए हम वहां जाकर बैठते हैं चुपचाप। हाँ बेटा, जब तक मैं चाय पीऊं तब तक तुम लेसन नंबर 12 के सब सम्स पूरे कर दो। हाँ, और किसी भी सम का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, समझे? यस सर। चाय लीजिए। सिर्फ चाय? बिस्कुट नहीं है? बिस्कुट? हाँ हाँ अभी ले आते हैं। तुम अपना काम करो। ये क्या तरीका है पढ़ाने का? ये क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तुम पढ़ाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पेरी पना पापा जी। जिंदा रहे। कैसी चल रही है पढ़ाई? ओह मिस्टर धनुआ, ग्लैड टू मीट यू। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय, दिल लगाकर पढ़ता है। देख लेना, इस बार ये क्लास में नहीं पूरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स लेगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह यस, आपकी फीस आपके लिए निकाल के रखा था, ये लीजिए। पूरे हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप गिन सकते हैं। ओके ओके। ये तो पूरे हैं मिस्टर धनुआ। हाय राजू, गाड़ी चलेंगे ड्राइवर। ड्राइवर, वेरी गुड। चलो मुझे छोड़ के आओ। मास्टर जी, ट्यूशन खत्म? हाँ, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने पढ़ाया तो है ही नहीं। बाकी कल, अभी मुझे 6 बजे दूसरे बच्चे के यहाँ जाना है। चलो ड्राइवर, मुझे छोड़ के आओ। नहीं नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं। देखने जाए, ये गाड़ी चलाने लायक नहीं, तुम बस पकड़ो। ठीक है, आपके पास बस के लिए छुट्टा होगा? छुट्टा था, लेकिन मैंने एक भिखारी को दे दिया। ठीक है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कल इस टाइम पर मिलते हैं विशाल। विशाल? विशाल, वी शैल मीट। विशाल? आ गया बुचाल, उलूदा पछा, नाम तक याद नहीं रख सकता अपने स्टूडेंट का। कल से उसकी ट्यूशन बंद। लेकिन पापा जी, मैं उसे महीने भर की फीस दे चुका हूँ। ओ पुत्र फिकर न कर, तेरे पापा जी उससे पैसे निकलवा लेंगे। नहीं बीजी, पैसों की कोई बात नहीं है, वो निक्कू को क्लास में तंग करेगा। बहू, तेरी बीजी ने कह दिया तेरे पापा जी पैसे निकाल लेंगे उससे, बस निकाल लेंगे। ये मुझे अच्छी तरह जानती है, लेकिन मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ इतना ख्याल जरूर रखूंगा कि वो मेरे पोते को तंग ना करे। लेकिन पापा जी, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो? वो तुम डरना पुत्र, कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाएगा मेरे दिमाग में। निक्कू, तू उदास मत हो, अपना मूड ठीक कर। मैंने पता है तेरा मूड कैसे ठीक होना है।
अभी तुझे हंसाता हूँ टीवी ऑन करके। टीवी पर तो कोई ना कोई हर वक्त हंसता ही रहता है। लो, अब तो ये लोग गाने के बीच में भी हंसने लगे। ओ नहीं नहीं लालिदी जान, वो तो हम हंसती। हाँ अरे पठान भाई, तू कब आया? अरे बाबा, हम तो अभी अभी आती, तुमको देखती और हंसती। हंसती और हंसती। Oh, so funny. ओए, अपने पापा जी को फनी करा तू? ए निकू, बुरी बात, ये तो किसी के भी मुंह पर कुछ भी कह देता है। हाँ मैंने नहीं कहा है पापा जी को आज तक फनी, तो तूने कैसे कह दिया फनी? ओए, तूने 2 बार कह दिया फनी। ये फन्नी होना की है, सुन के तो बड़ी हंसी आ रही मैनू। फन्नी फनी का मतलब होता है चालाक, यानी समझदार। मैंने तो टीवी को देख के बोला सो फनी। बीजी बीजी देखो, वो टीवी पे ओल्ड वुमेन बिल्कुल आपके जैसे लग रही है। हाँ, इसको कहते हैं फनी। वैसे मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। पापा जी, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है? मैनू तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी भी हंसते हैं। ये सिटकॉम होते ही ऐसे पापा जी। सिटकॉम यानी जो प्रोग्राम बैठकर देखते हैं उसे सिटकॉम कहते हैं। पापा जी प्रोग्राम तो बैठ के देखेंगे ना, खड़े होके कौन देखेंगे टीवी? राजू, सिटकॉम तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम है सिचुएशनल कॉमेडी। मतलब किसी एक सिचुएशन पर की गई कॉमेडी, उसी को कहते हैं सिटकॉम। अच्छा, फिर तो सिड्रा भी होगा। सिड्रा? सिड्रा यानी सिचुएशनल ड्रामा। लेकिन पापा जी उस हिसाब से तो सिट्रा भी होना चाहिए ना, सिचुएशनल ट्रेजेडी, और सिट म्यू भी। सिचुएशन म्यूजिक। ओ बच्चों जरा चुप करो, सुनने तो दो की कह रही है वो। बीजी कोई कुछ भी बोलेंगे, बीच में सब हंसेंगे। लेकिन ये हंसने वाले है कौन? सारे पात्र तो सामने खड़े हैं, फिर ये बार बार हंसता कौन है? पापा जी ये लाफ ट्रैक है, लाफ ट्रैक। हाँ पापा जी, ये लाफ ट्रैक कहीं भी डाल सकती, चाहे हमें हंसी आए या ना आए। पर क्यों? ताकि देखने वाले को पता चलती कि वो कहाँ हंसती। अच्छा अच्छा, तभी बीच बीच में हंसी सुनाई देती रहती है रेलवे ट्रैक से। रेलवे ट्रैक नहीं पापा जी, लाफ ट्रैक। लाफ ट्रैक कहाँ मिलता है? लाफ ट्रैक ओ तुसी की करोगे की करने वो ट्रैक लेके? अब मैं अपनी पूरी फैमिली की गाड़ी चलावांगा उसके ऊपर। मतलब ये है पुत्र कि हंसता हुआ परिवार कितना अच्छा लगता है। देख देख कितने खुश हैं सब, एक दूसरे के साथ हंसते हुए। ठीक इसी तरह हमारा परिवार भी खुश रहे और हमारा घर हंसी से गूंजता रहे। लेकिन 5 बजे हमारा लाफिंग ट्रैक बंद करना पड़ेगा। क्यों क्यों? इसके सर जो आने वाले हैं ट्यूशन देने। है इतना हॉर्न कर रहा है वो तुझे? पुत्र तेरी लाइफ तो सिट हॉर बन गई है। सिट हॉर? हाँ, सिचुएशनल हॉरर। लेकिन तू भूल जा पुत्र, भूल जा उस ड्रैकुला को। बात चल रही है सिटकॉम की, जिसमें चाहिए लाफ्टर ही लाफ्टर। पता है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारे पास लाफ्टर ट्रैक नहीं हो तो क्या हुआ, हम खुद हंसेंगे। हंसो हंसो। पापा जी लेकिन हम सब ऐसे कैसे हंस सकते हैं? कोई कुछ बोलेगा तो ही हम हंसेंगे ना। हाँ जी पापा जी, लाफ ट्रैक तो फिर आएगा ना बीच बीच में। कोई जरूरत नहीं, हम सब पठान का मुंह देखकर हंस सकते हैं। पठान को देखकर हंसती, पठान को बहुत गुस्सा आती बाबा। लाफ ट्रैक नहीं, मेरी आवाज लाफ ट्रैक करिए भारी है। ऐसा करते हैं, बच्चों की आवाज की लाफ ट्रैक बनाते हैं। राजू, शोभा, रिया, निकू, तुम लाफ ट्रैक बन जाओ। लेकिन पापा जी द होल थिंग इज दैट के हम बच्चा नहीं होएंगे। लाफ ट्रैक। लेकिन पापा जी मुझे तो कोई हंसी नहीं आ रही है। हंसी आए ना आए, लाफ ट्रैक का होना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। सबके सब पागल लग रहे हो बिना वजह हंसते हुए। पठान तो हंस नहीं रहा, फिर भी पागल लग रहा है। अरे बाबा, हम इस घर में आती तो हमारा शक्ल घर वालों जैसा हो जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब पागल लगती? इस वक्त अगर बाहर का कोई आ गया ना तो वो तो यही सोचेगा। जो सोचने की कैपेसिटी रखता है वो हमारे घर में आएगा ही क्यों? आ गया। कौन आती बाबा? हम देखती। लाफ ट्रैक, तुम उधर बैठो। चलो चलो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओए पड़ोसी, तू? मैं मजबूर हूँ। मेरी साहस बैलगाड़ी के नीचे आ गई। ओए बैल तो बच गया ना? पता नहीं, गांव से एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मेरी पत्नी रोने लगी। आप लोग क्यों हंस रहे हो? बात यह है पड़ोसी, तुम्हारे सिट्रा में हमारा सिटकम मिक्स हो गया है।
अच्छा अच्छा, पड़ोसी तो होते ही है ना, एक दूसरे के गम में शामिल है ना किरण आंटी? बोल पुत्र बोल। आंटी, मेरी बीबी ने मुझे बहुत डांटा। चुप कर। मुझे बोलने दीजिए ना। अरे बाबा, बीजी इन लोगों को चुप होने को बोलती, लेकिन तुम्हारी शरीक हयात तुमको क्यों डांटती? नहीं नहीं, इस मैडम को तो मैं जानता तक नहीं, मुझे तो मेरी बीबी ने डांटा है ना। मैं क्या जी? इसी वक्त हमें गांव जाना है और घर में पैसे ही नहीं है। ओ माय गॉड, आने जाने का खर्चा, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, पता नहीं क्या हालत होगी उनकी। भाई साहब कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 5,000। सिर्फ 5,000? इतनी दुबली है तेरी सास? वापस आते ही लौटा दूंगा जी। खा अपने बच्चे खुसे बालों की कसम। ठहर पुत्र, मैं उन्हें पहले के आनिया। ये तो चली गई। पंजाबी में बोलकर गई है कि मैं पैसे लेकर आती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। ये लोग हंसे नहीं? घर के पैसे जा रहे हैं ना, यहाँ लाफ ट्रैक नहीं होता। एले पुत्र, फिक्र न कर, रब सब ठीक करेगा। Who is this रब? कुछ अक्ल है कि नहीं तुम लोगों में? तुसी भी ना बच्चों दे नाल बच्चे बन जान दो। अरे बेचारा रो रहा था और तुसी हंस रहे थे। पर हमारा लाफ ट्रैक चल रहा था ना हमारे सिटकम में। सिटकॉम नहीं होया, स्यापा हो गया। अरे टीवी दी नकल करनी है ना तो अच्छे प्रोग्राम दी करो। हाँ, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, कितनी जानकारी मिलती है इन प्रोग्राम्स से। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, क्विज शोज, खाना पकाना, नाचना गाना। बोलते जाना बोलते जाना। आहो, मैनू ऐसे प्रोग्राम बड़े चंगे लगते हैं। आपका मतलब है टॉक शो? एग्जैक्टली, वही मतलब था बीजी का। उई बाबा, ये टॉक शो क्या होती? अभी बताते हैं हम आपको। नहीं नहीं, हमारे चैनल पे टॉक शो नहीं होता। तो ये टॉक शो होगा हमारे चैनल पर। आहो, तुसी अपने चैनल पे चलाओ सिटकॉम, हमारी चैनल पे हम चलाएंगे वो की कहने पुत्र? टॉक शो। हाँ वही। तब तो हम भी देखेंगे द किरण बाला टॉक शो। द किरण बाला टॉक शो में आप सबका स्वागत है। देख क्या रही है, हमारे चैनल पर तो अभी तक सिटकम ही चल रहा है। आज के हमारे टॉक शो के मेहमान हैं श्री पापा जी। ओए, ये तो मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाता किसी टॉक शो में। आप पता नहीं वहां क्या क्या सवाल पूछेंगे, जवाब देते देते मेरे तो 12 बज जाएंगे। लेकिन पापा जी अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। 5 बज गए। है? इसका मतलब तेरा मास्टर गुड मिल गया आज के किरण बाला शो का मेहमान। What do you mean, पापा जी? आई मीन मास्टर को ही बना लेते हैं आज के शो का मेहमान। लेकिन उसे तो तुसी भगाड़ वाले थे। ओहो राजू, जब तक मैं इन लोगों को अपना प्लान समझाता हूं तू जाकर मास्टर को रोक जा। ठीक है। मिस्टर हारमोनियम, आप 1 मिनट रुकिए। अच्छा बाबा, अब तुम बताती तुम क्या चाहती? हाँ, तुम जाकर वहां बैठ जाओ चुपचाप जज बन के। और सूरज, तुम अपनी टेप रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्डिंग करना। और निकू, तुम अपनी किताबें लेकर यहाँ बैठ जाना। और बाकी रिया, राजू और फूफी बन जाते हैं ऑडियंस, और तुम दोनों। हाँ, मैं समझ गई पापा जी, सब समझ गई। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। है ना? हाँ। अब मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। आइए आइए मास्टर जी, किरण बाला टॉक शो में आपका स्वागत है। किरण बाला? हाँ, वो है किरण, ये उसकी बाला, दोनों मिलकर हो गई किरण बाला। हाँ, नहीं समझे? कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, आप अपने स्टूडेंट के पास बैठिए, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो मास्टर जी आप हमें बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। जवाब दो ना। सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं इसे ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। लेकिन पढ़ाओगे किससे? तुसी तो कोई किताब ही नहीं लाए। ये है ना, इसकी किताबें, इसमें से पढ़ लेगा। अगर इन्हीं किताबों में से पढ़ना था तो आपकी क्या जरूरत थी, इन्हीं में से पढ़ लेता ना। जैसे आज तक पढ़ता आया है। लेकिन इस बार तो ये फेल हो गया है ना। क्यों फेल हो गया है? मुझे क्या मालूम, पूछिए उससे जिसने इसके पेपर्स करेक्ट किए हैं। तो क्या आप पेपर्स करेक्ट नहीं करते? क्या करूं, आजकल टाइम ही नहीं मिलता। क्या आप दिन भर हारमोनियम बजाते रहते हैं जो आपको टाइम नहीं मिलता? नहीं नहीं, ट्यूशंस देता हूं ना बच्चों को, इसीलिए। बाय द रोड, आपके पास कितने बच्चे हुए मतलब फॉर ट्यूशन के लिए? कुल मिलाकर 20। यानी कि क्लास के आधे बच्चे। मीलोड, ये पॉइंट नोट किया जाए।
क्यों? क्यों क्या? मैं कह रहा हूं इसलिए। अच्छा बाबा, तुम नाराज क्यों होती? हम जज होती, हमारी कुछ इज्जत होती। ऑर्डर ऑर्डर। जो तुसी 20 बच्चों नु पढ़ांदे हो तो एक एक बच्चे को कितना वक्त देते हो? हाँ, ये बात सोचने लायक है और सोचने के लिए मुझे एक कप चाय चाहिए। चाय अभी नहीं, ब्रेक में मिलेगी। ब्रेक भी है? ओहो, पहले बता देते तो एक स्टूडेंट और बुला लेता ब्रेक में ट्यूशन के लिए। और उससे भी उतने ही पैसे लेते ना जितने नीरज के पिताजी से लिए हैं। एक्सक्यूज मी, ये नीरज कौन है? वही जिसे आप यहाँ ट्यूशन देने आए हैं। कैसा मास्टर रहेगा? विद्यार्थी का नाम भी याद नहीं? क्यों मास्टर, क्या विद्यार्थी सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पैसा कमाने का जरिया है? बेशरम, गुरु शिष्य की परंपरा का इतना मान, इतना नाराज तेरी वजह से हो रहा है। सड़ी हुई मछली। देखिए, मैं वेजिटेरियन हूँ। नहीं नहीं, तू वेजिटेरियन नहीं है। तेरी वजह से तो सारा तालाब गंदा हो रहा है। तुझे तो तालाब से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। बिल्कुल। ये मत भूलो अभी इसका फाइनल एग्जाम होना बाकी है। याद है हमें मास्टर, और उसके लिए वो मेहनत भी करेगा। अरे ये बगैर मेहनत के भी पास हो सकता है। वो कैसे? मैं हूं ना, 2000 रुपए लूंगा और 2 दिन पहले आकर इसे पूरा पेपर पढ़ा दूंगा। लगता है तू इसी तरह पास होकर मास्टर बना है। तुझे तो इनाम देना चाहिए। ये लेसन तू कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर याद रखेगा। तेरे जैसे पखंडी आज शिक्षा के माध्यम को बदनाम कर रहे हैं। तेरी वजह से आज शिक्षा बच्चों के लिए बोझ बन गई है। आता जाता कुछ है नहीं, चला है बच्चों को पढ़ाने, ट्यूशन देने। मैं पूछता हूँ, स्कूल में जब बच्चे 6-7 घंटे तेरे पास रहते हैं, वहां तो गिटार बजाता है। किताब खोली, पढ़ दी, बस हो गया लेसन। ओए बेवकूफ, स्टूडेंट की कामयाबी ही टीचर की पहचान होती है। उनके अच्छे नंबरों से ही नाम होता है शिक्षक का। इस कच्ची मिट्टी को तूने ही आकार देना है अपनी विद्या से। लेकिन तू पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे ना बच्चे। बच्चों का बचपन छीन लिया है, खेलने कूदने का वक्त ही नहीं देते। उल्टा खुद खेलते रहते हैं इनकी जिंदगी से, इनके फ्यूचर से। लेकिन अब तेरा फ्यूचर क्या होगा कालिया? उठ! इस पूरे टॉक शो की रिकॉर्डिंग कर ली है मेरे पुत्र ने। अंदर टेप है ना? हाँ। अब ये टेप एजुकेशन मिनिस्टर को सुनाई जाएगी और तू बच्चों को पढ़ाने की बजाय खुद पढ़ने बैठेगा दोबारा। ABCDE याद है ना? A फॉर एप्पल। एप्पल नहीं, अक्ल का कच्चा, यानी कि तू। B फॉर बॉल। नहीं, बेवकूफ, यानी कि तू। C फॉर कैट। नहीं, चीटर, अगेन तू। D फॉर डॉग। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन तेरे लिए ज्यादा सूट करता है डफर। अब तेरी पढ़ाई यहीं खत्म, अब तू जा सकता है। क्यों? But the whole thing is that पापा जी कि फीस के लिए जो पैसे इनको मिलेंगे वो तो इनसे वापस लेंगे ना? भाई, ये तो मैं भूल गया था। निकाल पैसे, निकाल। देता हूं, ये लीजिए। पापा जी, ये पैसे मेरे हैं, लाइए लाइए। तेरे थे, अब ये मेरे हो गए। आज से मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। रिया निकू को नहीं, इनके किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करूंगा। मैं स्कूल मास्टर नहीं तो क्या हुआ, पोस्ट मास्टर तो था। ओए, भूल गए? लाफ ट्रैक।